दोस्तों वैसे तो मैं कभी पॉलिटिक्स पे कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन राम मंदिर को लेकर हमारे देश के कुछ नेताओं ने जो कुछ कमेंट किए हैं, आज मैं उन पर जरूर कुछ बोलना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले आप इन नेताओं के कमेंट्स देखिए। 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बीजेपी और आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जिसके पास गोदी मीडिया का इतना बड़ा लश्कर हो, वह किसी भी घटना को राष्ट्रीय बना सकता है, घर घर तक पहुंचा सकता है। जाहिर है राम बीजेपी के काम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। राम थोड़ी भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राम सभी के है ना। क्या बीजेपी का कार्यालय बनाया है क्या अयोध्या में? ये बीजेपी कार्यालय है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, मगर इतनी बड़ी खबर हो गई, किसी भी गोदी मीडिया न्यूज चैनल ने उस पर डिबेट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी को लेकर जिस तरह से राजनीति कर रही है, चारों शंकराचार्य उनसे नाराज हैं। चारों शंकराचार्य 22 जनवरी को नहीं जाएंगे। तो आपने देखा दोस्तों कैसे ये कांग्रेस का चमचा इन शंकराचार्यों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, यानी कि इस पवित्र और खुशनुमा माहौल में एक नकारात्मक माहौल क्रिएट करना चाहता है। और रही इन शंकराचार्यों के नाराज होने की बात, तो उनको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके नाराज होने की बात वैसे ही है जैसे किसी लड़के की शादी में उसके फूफा नाराज हो जाते हैं। दोस्तों जो नेता कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं, राम केवल बीजेपी की नहीं है, बीजेपी राम पर पॉलिटिक्स कर रही है, तो दोस्तों राम तो सबके हैं, पर सवाल ये है कि राम को अपना कौन मानता है। क्योंकि जब राम मंदिर का विवाद कोर्ट में था, तो जो आज कह रहे हैं कि राम सबके हैं, राम सबके हैं, उन्हीं लोगों ने राम मंदिर के खिलाफ अपने 24 वकील उतार दिए थे। कहीं कोई राम को काल्पनिक बताता था, 1992 में कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई, और किसी ने यह तक भी कह दिया कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन एक बीजेपी ही ऐसी पार्टी रही है जिसने शुरू से लेकर अंत तक राम मंदिर का खुला समर्थन किया है। इसके लिए बीजेपी को कई सारे विरोध भी झेलने पड़े, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के हौसले कभी कम नहीं हुए और आज राम मंदिर का निर्माण हो गया है। आज तक राम मंदिर पर जो भी राजनीति होती थी, बीजेपी ने उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन कुछ पार्टियां बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राजनीति कर रही है। दोस्तों मैं कह रहा हूं कि अगर बीजेपी राम मंदिर पर राजनीति कर रही है तो उसको राजनीति करनी भी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण में और पार्टियों का 1% का भी योगदान नहीं रहा है। और अब हम हिंदुओं का कर्तव्य है कि धन्यवाद के तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ही वोट करना है, क्योंकि दोस्तों हम उस भाग्यशाली पीढ़ी की कैटेगरी में आ गए हैं जिसने अयोध्या में राम मंदिर को देख लिया है। वरना इस क्षण की प्रतीक्षा करते हुए हमारे कई पूर्वजों का निधन हो गया और इस शुभ घड़ी को वो देख भी नहीं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।